नमस्कार। थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। जब से आम आदमी पार्टी पंजाब में आई है तब से पंजाब किस ओर जा रहा है ये तो सभी को पता है। पंजाब में अलगाववादी गतिविधियां बढ़ गई हैं और आतंकवाद की ओर पंजाब ने रुख ले लिया है। यही कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं। इसका पता चलता है कि 14 जून को एक ऐसा मुद्दा हुआ, एक ऐसा वाकया हुआ पंजाब के स्वर्ण मंदिर में, जो म्यूजियम है जिसका नाम है सेंट्रल सिख म्यूजियम। उसमें जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे बीएन सिंह, उनके हत्यारे का चित्र लगाया गया, उनके हत्यारे का पोर्ट्रेट लगाया गया, जिसमें दो व्यक्ति शामिल थे। एक था दिलावर सिंह और दूसरा था बलवंत सिंह रजवाना। ये दो व्यक्ति थे जो उनकी हत्या में शामिल थे। ये दोनों व्यक्ति ह्यूमन बॉम्ब बनाते थे। जाहिर सी बात है, ह्यूमन बॉम्ब बनाते थे तो अच्छी गतिविधियों में तो नहीं थे। पंजाब पुलिस में ये दोनों कार्यरत थे, ये दोनों पंजाब पुलिस में थे, पर इसके चलते हुए भी इन्होंने एक संगठन की सदस्यता ले ली जिसका नाम था बब्बर खालसा संगठन। इसकी सदस्यता ले ली, जो कि ये जो संगठन था ये देश के हित में काम नहीं करता था, देश के खिलाफ काम करता था। ये लोग ह्यूमन बॉम्ब बनाते थे। 31 अगस्त 1995 को बीएन सिंह को इन्होंने बॉम्ब से उड़ा दिया। बीएन सिंह के साथ साथ, मुख्यमंत्री के साथ साथ जो 17 लोग थे इसमें मारे गए थे, और भी 17 लोग इसमें मारे गए थे। और जो जिसका नाम था दिलावर सिंह, उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी, क्योंकि वो एक ह्यूमन बॉम्ब था, इसलिए उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। और रजवाना को बाद में पकड़ लिया गया। रजवाना ने ये कन्फेस किया पूछताछ में कि हाँ, वो शामिल था इस साजिश में, जिसके बाद उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। हालांकि फांसी की सज़ा अभी तक उसको नहीं मिली है, पर उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। ये सब हुआ, पर इसके बावजूद भी गुरुद्वारे में उसका पोर्ट्रेट लगाया गया, उसको शहीद घोषित किया गया, और जो रजवाना है उसको जीवित शहीद घोषित किया गया है, उनका पोर्ट्रेट लगाया गया। इसके अलावा ये जो अनावरण है ये किसने किया, वो है एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी। इन्होंने इसका अनावरण किया। और किसके साथ ये पोर्ट्रेट लगाया गया? ये पोर्ट्रेट लगाया गया अकाल तख्त के मुख्य जो ग्रंथी थे, ग्रंथी भगवान सिंह, उनके साथ इसका चित्र लगाया गया। और दोनों के ही परिवारों को बुलाया गया, दोनों के परिवारों को बुलाया गया, दोनों के परिवारों से बातचीत की गई, और इसमें और भी चीज़ें हैं ये की गई। अब इन चीज़ों से पता चलता है कि पंजाब का रुख किस तरफ है, पंजाब किस तरफ जा रहा है। पंजाब अब अलगाववादी लोगों की चपेट में आ चुका है। अब मुझे नहीं पता कि सुरक्षा एजेंसियां इन पर ध्यान रखे हुए हैं, राजनीतिक दल इन पर ध्यान रखे हुए हैं या नहीं, पर इसके अलावा जो राजनीतिक दल हैं उनका जो अलगाववाद है वो मेन स्ट्रीम बन गया है। अब ये जो जब ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये इनका समर्थन करती हैं। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी है, इसके संबंध आते हैं सिख फॉर जस्टिस से आते रहते हैं, जिसमें जो एसजीपीसी है, इसकी भी एक चर्चा हो रही है कि वो ऐसा क्यों कर पा रही है, क्योंकि सहजधारी सिखों को वोट से वंचित कर दिया गया है। जो 1925 का जो एक्ट था उसमें मोदी सरकार ने संशोधन किया, और 2016 में जब मोदी सरकार आई उसके बाद इसमें संशोधन करके जो सहजधारी सिख थे उनको वोट से वंचित कर दिया गया, उनका वोटिंग खत्म कर दिया गया। तो इन सहजधारियों के वोट खत्म होने से एसजीपीसी जिस रास्ते पर जा रहे हैं, तो इसमें पंजाब की तुलना 80 के दशक से कर सकते हैं। जिस तरह का पंजाब 80 के दशक में था, वो उसी तरह की स्थिति आज बनी हुई है। इसके अलावा ये जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो जिस तरह इनका सहयोग कर रही हैं, जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जो हैं, उन्होंने लोकसभा की सीट से अपना इस्तीफा दे दिया है। अब इसके बाद क्योंकि वो विधायक चुन लिए गए, इसके बाद उन्होंने लोकसभा की सीट से इस्तीफा दे दिया।
उन्होंने इस सीट को 2014 और 2019 दोनों बार जीता था। दोनों बार वो इसमें प्रतिष्ठित हुए थे, तो जो आम आदमी पार्टी है उसको यह सीट प्रतिष्ठावान लगती है, इसलिए वह अपना हक जताना चाहती है इस पर, इसको भी जीतना चाहती है। जिसमें दूसरी तरफ जो अकाली दल है उसको लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार अब कुछ नहीं कर रही है तो वो अपना नंबर दूसरा बना सकती है, तो इस सहयोग में लगे हुए वो आगे बढ़ रही है। और इन्होंने इसी चीज का फायदा उठाते हुए जो बलवंत सिंह रजवाना है उसकी बहन से उम्मीदवार बनने के लिए पूछा, जिसके बाद बलवंत सिंह की बहन कमलदीप सिंह कौर ने कहा कि मैं खड़ी तो हो जाऊंगी पर मैं अपने भाई से पूछूंगी। इसके बाद वो पटियाला सेंट्रल जेल गई, अपने भाई से मिली और भाई ने उसको हरी झंडी दिखा दी, जिसके बाद उसने नॉमिनेशन स्वीकार किया और वो उम्मीदवार बन गई। इसके बाद आपको याद दिला दूं, जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो इस रजवाना ने लोगों के सामने आकर अपील की थी कि ये जो अकाली दल है इसी को वोट करें। 31 जनवरी को वह अपने पिता की देहांत के बाद भोग सेरेमनी के लिए पटियाला आया हुआ था, जहां के गुरुद्वारे में उसने मीडिया को बुलाया और मीडिया के सामने अकाली दल के लिए वोट करने की अपील की। अब जो ऐसे तत्व हैं, इन राजनीतिक असर क्या होगा, क्या इनके वोट देने से इसको जानने के बाद के लोग वोट देते हैं या नहीं देते हैं, फिर भी कमलदीप सिंह कौर को उम्मीदवार बनाना क्या सही है? लगता है इसमें एक बड़ा ही खेल खेला जा रहा है, बहुत भयानक खेल खेला जा रहा है। इसके बाद जो आम आदमी पार्टी है उसका जो संबंध सामने आते हैं सिख फॉर जस्टिस से, अगर जो नज़दीकी सामने आती है, कभी मजबूरी बन जाए, कभी भी अलगाववादियों के खिलाफ वो कोई कार्यवाही नहीं करते जब तक कि उनकी मजबूरी ना बन जाए, जब तक यह करना ज़रूरी ना हो जाए, कभी भी कार्यवाही नहीं करते। और इसी खेल में आज अकाली दल भी कूद गया है। यही खेल आज अकाली दल खेल रहा है आम आदमी पार्टी को देखते हुए।